की मजबूरी है हाँ। या सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में अब जरूरी है। तेलंगाना और उड़ीसा देने वाले और उत्तर प्रदेश को 4 बार जिताने वाले सुनील बंसल अखिलेश यादव के मार्शल, होल्डिंग, गार्नर और वेस्ट इंडीज की वो यॉर्कर वाली गेंद को डक कर दिया सुनील बंसल ने। नरेंद्र मोदी के सर को और अपने गुरु अमित शाह के सर को झुकने नहीं दिया। तो ये ऑपरेशन किसने किया? ये सुनील बंसल की जो दूरदर्शिता थी कि ये आदमी यही कर सकता है। नरेंद्र मोदी आते थे, थम 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 थम, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, महिलाओं से डर लग रहा है। 19 में 14 में सुनील बंसल यहां थे, जो हड़का के, दबा के, पुचकार के। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनील बंसल नहीं थे। वो सुनील बंसल जिन्होंने जाकर उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनवाई। संगठन की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और सुनील बंसल उस सत्र में किसी प्रवास के कार्यक्रम में एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। भाई साहब, विधानसभा खाली हो जाती है। बंगाल की ऊसर और बंजर भूमि पर कमल खिलाने वाले सुनील बंसल क्या यूपी के लिए जरूरी हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हैं? आज इसी पर मनोज जी वार्ता हो। देखिए, मजबूरी तो मैं मानता हूं कि जब नितिन गडकरी हटे और राजनाथ सिंह अध्यक्ष फिर बने, उस वक्त एक मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी के सामने शाइनिंग इंडिया के बाद अपने अस्तित्व को दोबारा जगाना, अपने अस्तित्व को दोबारा खड़ा करना, साकार करना, मूर्त रूप देना। राजनाथ सिंह को तमाम विरोध के बाद यह साफ समझ में आ गया कि मोदी अब भाजपा की मजबूरी भी है, मोदी ही भाजपा की मजबूती भी है और मोदी ही जरूरी भी है। आप गौर करें तो उस वक्त एक पूरा धड़ा था, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, जसवंत सिंह हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, या जितना भी ये पूरा गिरोह था, गिरोह कह दूं या धड़ा कह दूं, ये जितना भी धड़ा था ये मोदी को नहीं चाहता था। सुषमा स्वराज हो, हाँ, ये नहीं चाहते थे। लेकिन मालूम था राजनाथ सिंह को कि मोदी आएंगे तो ही भाजपा लाएंगे। ये मजबूरी तब देखने को मिली। अब उत्तर प्रदेश की बात उल्टे से शुरू करते हैं। 2014 में सुनील बंसल थे, भाजपा आई, यहां भी बहुत दिनों बाद आई। अब सीधे आ जाते हैं 2024 के चुनाव में। तो 14 और 24, 10 साल बाद इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनील बंसल नहीं थे। क्या हश्र हुआ? मुझे 2 बैसाखियां दिखाई दी, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार। लगातार चलता था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। फिर आया अब की बार 400 पार। कौन? मोदी सरकार। लेकिन देखिए, जहां से भाजपा का अस्तित्व है, जहां से भाजपा का इंडक्शन है, जहां के राम मंदिर को लेकर भाजपा का उदय हुआ, उस रथ से, जिस विजय रथ को पहले कोई रोक नहीं पाया और फिर वो रथ आगे चल नहीं पाया, उस रथ को धोखा कहां मिला? 2024 में 60 के ऊपर सीटें थी, 30 सीटें घट गई। उस वक्त फिर वही बात आती है, काश सुनील बंसल होते। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का डेडली कॉम्बिनेशन, बिल्कुल मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 91 में जिस तरीके से जब काशीराम और मुलायम सिंह और ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे, बिल्कुल, हाँ, तो क्या हुआ था? वही हस्र 2019 में, 91 माफ कीजिएगा, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, 92 में, हाँ। और उसके बाद से मिले मुलायम काशीराम, हवा में मुड़े जय श्री राम। वो भाजपा, वो कॉम्बिनेशन सपा और बसपा बना 2019 में। बावजूद इसके कमल खिला यूपी में अकेला। और मोदी जी हाँ, जब शपथ लेने 2019 में जा रहे थे, तो भी अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि यूपी में कमल मुरझाने नहीं पाया था। हाँ। और आप देखिए 2024 में अब की बार एनडीए सरकार
एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, वो विजुअल हमारे दर्शक देख लें, एक बार वीडियो खंगाल कर देख लें, बॉडी लैंग्वेज देख लें। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन चेहरा मुरझाया, वो आनंद नहीं है, शोल्डर डाउन थे, वो आनंद नहीं है, वो गांभीर्य नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है। इस बात का आत्मविश्वास नहीं है कि उनके साथ अब 2 बैसाखियां हैं, और वो भी राजनीति के बहुत ही चालाक और चतुर दोनों, चंद्रबाबू नायडू यस, और नीतीश कुमार, यस। और उसमें नीतीश कुमार के लिए तो ये भी था कि क्या वो थर्ड फ्रंट जा रहे हैं, हाँ यस, ये भी बात थी। और वो तो भला हो ममता बनर्जी का, वही नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के दुल्हा थे, हाँ, वही भला हो ममता बनर्जी का जिन्होंने उनको दुल्हा नहीं बनने दिया, गच्चा दे दिए, गच्चा दे दिया। तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन वो आत्मविश्वास न 14 वाला दिखा, ना दिखा, और न 19 वाला दिखा। ठीक बात है, ठीक बात है। उसका कारण केवल और केवल उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, उनके सर को झुका दिया। हाँ, तब वो हर हर मोदी और घर घर मोदी थे जी, लेकिन 2024 में वो मसला नहीं था। और यही तो सबसे खास बात है। जब आप राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और एक पत्रकार ने दिल्ली में पूछा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी मौजूद थे, सवाल किया गया कि राजनाथ जी ये बताइए कि राजनाथ जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जोशी और आडवाणी जी के बाद जो गैलेक्सी दिख रही है, जिसमें एक खुद आप राजनाथ जी शामिल हैं, एक अरुण जेटली जी शामिल हैं, एक सुषमा स्वराज जी शामिल हैं, एक अनंत कुमार जी शामिल हैं, वेंकैया नायडू जी शामिल हैं, बिल्कुल, ये सभी एक कद काठी के नेता हैं जोशी और आडवाणी जी के बाद, और एक नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। आप सभी समकक्ष हैं। आप सभी समकक्षों में सबसे लोकप्रिय कौन है? वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, राजनाथ सिंह, एक कद काठी के नेता। प्रमोद महाजन जी दिवंगत स्वर्गीय हो चुके। बिल्कुल, और माहौल ऐसा बन रहा था कि अगर सरकार बनती है जी, तो शायद इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो ऐसे में या राजनाथ सिंह होंगे। यस, तो ऐसे में राजनाथ सिंह जी की साफगोई देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज भी मुझे याद है, रोंगटे खड़े हो गए। राजनाथ सिंह से पूछा गया, राजनाथ सिंह की जिसमें आप भी एक शामिल हैं, उस गैलेक्सी में जिसमें ये 5-6 नेता आडवाणी जोशी जी के बाद दिखाई दे रहे हैं, सबसे लोकप्रिय कौन है आप लोगों में? राजनाथ जी ने कहा अपने स्टाइल में, यूं तो सभी बड़े नेता हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, सभी में प्रतिभा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी हम सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और वो शब्द क्या था? वो समय बदल लोकप्रिय। और राजनाथ जी ने कहा कि लोकप्रिय, सन्नाटा छा गया। फिर उस पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप खुद कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? उन्होंने कहा कि मैं साफ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी भाई जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, हम सब में पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वीकार्य हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। ये राजनाथ सिंह ही कह सकते हैं। और वो वक्त था कि भाजपा अपनी पार्टी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे की लोकप्रियता पर वापस आ सकती है। यस, क्योंकि ये राजनाथ सिंह की उस समय बुद्धिमत्ता, अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पीछे करना, ठीक है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी लेना। अरे तो 2009 में जब 2004 में इंडिया साइनिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा गई। 2009 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव हार गए मतलब अपना चुनाव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हार गई और मनमोहन सिंह की फिर से सरकार यूपीए की बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह बड़ा संकट था कि आडवाणी जी जो चूक गए और राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह ने यह तय किया और अपने लोगों के बीच में तय किया कि अगर भाजपा को सत्ता में लाना है तो अपने निजी स्वार्थों को पीछे करते हुए जो प्रतिभाशाली अपने बीच का व्यक्ति है, जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि हमसे ज्यादा लोकप्रिय
जनप्रिय नरेंद्र भाई मोदी हैं। उस नरेंद्र भाई मोदी को रिस्क लेते हुए आडवाणी जी और जोशी जी को नाराज करते हुए गोवा सम्मेलन में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करवा दिया राजनाथ सिंह जी ने। अरुण जेटली उसमें शामिल थे और राजनाथ सिंह जी शामिल थे। ये सारे लोगों की बड़ी भूमिका, वेंकैया नायडू भी शामिल थे, सुषमा स्वराज और आडवाणी जी और जोशी जी तो नाराज ही थे और उस अधिवेशन को छोड़ के आडवाणी जी भाग के आ गए थे। और जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग एक पत्रकार के तौर पर राजनाथ सिंह जी के घर गए तो हम लोगों ने कहा कि सारे पत्रकारों ने कहा कि राजनाथ जी आडवाणी जी तो नाराज हो गए, आडवाणी जी तो नाराज हो गए। आडवाणी जी घर आ गए तो राजनाथ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आडवाणी जी कभी नाराज नहीं हो सकते। आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं और हम उनका बहुत ही आदर सम्मान और पूरे नरेंद्र भाई भी करते हैं। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यानी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से हुए हैं। हम लोगों ने पूछा कि वो तो आडवाणी जी तो गोवा अधिवेशन छोड़ के भाग आए। बोले नाय नाय नाय, पिता तुल्य हैं। अरे इसका क्या जवाब। तो वही जो बात आई थी कि जो मजबूरी और मजबूती की बात चल रही थी और हमने बात शुरू की थी सुनील बंसल को लेके। मुझे कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, सरकार से लेके संगठन तक, फिर वही बात है, चलिए दर्शकों को समझा देते हैं कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जगह अयोध्या है जहां पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था कि ये मंदिर है राम मंदिर या बाबरी मस्जिद है। 500 साल का पुराना इतिहास है, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये मंदिर है। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, मंदिर बना। उस मंदिर के संघर्ष ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बना दिया, क्योंकि मंदिर संघर्ष के लिए आडवाणी जब रथ लेके निकले तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने वो रथ रोका। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 89 में जब कार सेवा करने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी व्हीप और बजरंग दल, गोलियां चलवाई। 92 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। यह है भाजपा का उदय, यह है भाजपा का उत्तर प्रदेश। यहीं से भाजपा जन्मी है, यहीं से सूरज की तरह आसमान पर छाई है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो गुजरात छोड़कर बनारस उत्तर प्रदेश आना पड़ा। वो उत्तर प्रदेश जहां कम से कम 10 से 12 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने देश को, और अपने सबसे प्रिय सबसे बड़े लेफ्टिनेंट अमित शाह को प्रभारी बनाना पड़ा। बात आगे, उस उत्तर प्रदेश में मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर बना, मंदिर का लोकार्पण हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2024 में 30 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो गई। इसलिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश कि वहां तो उनको आंख बंद करके भरोसा था और उस उत्तर प्रदेश ने उनको दांव दे दिया। मुझे अब सवाल मेरा भी सवाल नहीं, अब मेरा सवाल जी, सवाल ये कि संगठन संभाल रहे धर्मपाल के साथ उस हार पर क्या कार्रवाई हुई? भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष थे, क्या कार्रवाई हुई भूपेंद्र चौधरी पे? क्या ब्लूप्रिंट बनाया भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कि हमने इस हार की समीक्षा की है, इस हार की समीक्षा में हमने ये बिंदु पाए, इसलिए हम हारे, इसलिए हमको मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार स्वीकारनी पड़ी, नरेंद्र मोदी की वो लो शोल्डर डाउन शोल्डर वाली बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेना पड़ा। क्या कार्रवाई हुई? आपको लगता है कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। और क्यों नहीं हुई? फिर वही बात, चलो चल के देखें क्या क्या होता है। सेवक राम पड़ा दफ्तर में कैसे सोता है। आपने संगठन को इतना लचर कर दिया कि 2024 में आप सीट उतनी भी नहीं दिला पाए जितनी पहले आई थी। अगर उतनी ही दिला देते तो एनडीए सरकार नहीं होती, भाजपा फिर एक बार मोदी सरकार होती। इसलिए जहां से हम शुरू हुए थे, इसलिए सुनील बंसल जरूरी है। वो सुनील बंसल जिन्होंने जाकर उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनवाई, वो बंगाल में पिछली बार भी संगठनात्मक ढांचे के लिए अनौपचारिक तौर पर गए थे और पूरा संगठन बना के आए थे। तेलंगाना में 17 में से 8 सीटें दिलवाई। यस, दिलवाई। वो सुनील बंसल इस बार बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल ऐसे उठाकर यूं दे देते हैं भाजपा की झोली में। और हम 2024 की कोई समीक्षा नहीं करते हैं, मतलब भाजपा
2024 में किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वही का वही संगठन है, तो क्या उस संगठन के भरोसे बिना सुनील बंसल को यहां लाए, क्या आप एक बड़ी जीत का खाका खींच रहे हैं? क्या ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? क्या सुनील बंसल को यहां ला रहे हैं, या जो पंकज चौधरी की नई टीम बन रही है वो कुछ करिश्मा दिखाने जा रही है? क्या लगता है आपको गिरीश जी? देखिए, सुनील बंसल की जहां तक बात है, मैं एक आपको 24 आप लगातार उद्धृत कर रहे हैं। जब 24 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो मैं एक शो कर रहा था एबीपी पर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उस शो के सिलसिले में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हर पश्चिम बंगाल, हर जगह में गया। तो जब मैं शो के सिलसिले में नोएडा पहुंचा, तो हमारे एक बड़े भाई के समान है और हम लोगों के साथ इंडिया टीवी में भी थे, और आज इस वक्त टीवी 9 में पॉलिटिकल एडिटर हैं, आमोद राय जी। आमोद राय हमसे मिले, तो सारे दिल्ली के जर्नलिस्ट मिले। उन्होंने हमसे कहा कि वो गोपालगंज के रहने वाले हैं, हमारा देवरिया वो गोपालगंज, भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, जाना तड़ा हो वीरेश? हम कहे का बताओ, हम जोने सेक्टर में रहे ली, हम जोने अपार्टमेंट में रहे ली, वो सुपर टेक अपार्टमेंट, और पूरा नोएडा के सबसे बड़हन अपार्टमेंट उहे बा। उमे 20-22 हजार लोग रहेला, और 14 में, 17 में, 19 में, 22 में घर घर पर्ची पहुंच गई है। घर घर मतदान से पहले पर्ची पहुंच गई थी। यार 24 में तो कोनो पर्ची ना पहुंचल, 22 हजार लोग रहेला सुपरटेक में, वही नोएडा में, दिल्ली से सटल। अब पर्ची ना, हम कहीं का भैया पर्ची नहीं पहुंचल? तो कल ना, हम कहीं और। अब वो बीजेपी के कोर टीम के, बीजेपी के बीट रिपोर्टर हैं, और आज से नहीं है। दीपक चौरसिया, राहुल महाजन, वो बरखा दत्त, अर्णव गोस्वामी, उस जमाने के अशोक सिंघल, उस जमाने के बीट रिपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी पीढ़ी का अब एक भी बीट रिपोर्टर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अगर हम देखें तो अखिलेश शर्मा, ये जो एनडीटीवी वाले हैं, ये सब उस जमाने के आमोद भाई हैं वहां पे। और बीजेपी के, मतलब वो पीढ़ी अब लगभग अब बीट पे काम नहीं करती, वो आज भी काम करते हैं। तो हमसे उन्होंने कहा, हमने कहा और? बोले औरों जगह नहीं पहुंचल बाहो, पर्ची नहीं पहुंचना। दिल्ली से सटे नोएडा, जहां महेश शर्मा और तमाम बड़े नेता और संघ और तमाम लोग वहां बैठे हैं। नोएडा माने दिल्ली, वहीं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, एनसीआर है, हाँ, पूरा फलनवा जी, जितने जी हैं सब वहीं हैं, और पर्ची नहीं पहुंची। ये शिथिलता 2024 में देखने को मिली, और उसका परिणाम रिजल्ट के तौर पर देखने को मिला। तो 22 में, 17 में, 19 में, 14 में सुनील बंसल यहां थे, जो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, जो फोन के द्वारा, जो हड़का के, दबा के, पुचकार के, अपने लोगों को कनेक्ट करके, लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेकर, लगातार मॉनिटरिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखते थे, और उनको एक भरोसा देखते थे, गए जाओ मनोज, माफ करिएगा, बुरा तो नहीं मान लिया, अरे क्या बात, जाओ मनोज, चिंता ना करो, टिकट तुम्हारा मिलेगा। अब मनोज भारतीय जनता पार्टी में, उस भारतीय जनता पार्टी में जहां भगवान और हाईकमान का पता ही नहीं है, और एक व्यक्ति कह रहा है जाओ टिकट मिलेगा तुमको, और जाके वो काम करता है, भाई साहब ने कहा है, भाई साहब ने कहा है, भाई साहब ने कहा है। अब भाई साहब ने कह दिया कि टिकट मिलेगा। अब भाई साहब पत्थर खोल के ले आए, या केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लड़ाई लड़ लें, या योगी जी को कन्विंस कर लें, या मोदी जी से कहें भाई साहब ना, कार्यकर्ता है, देना तो पड़ेगा उसको टिकट, लेकिन उसको टिकट मिलेगा। और वो भाई साहब कहें नहीं मनोज जाओ, टिकट नहीं मिलेगा तुमको, जाके दूसरा काम करो, तुमको जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाऊंगा। वो खाका के साथ रख लेते थे। तो वो सुनील बंसल
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 24 में जो आप कह रहे हैं ना कि 24 में क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं लेटेस्ट कि था। लेटेस्ट, और उसमें बंसल नहीं थे, उसमें बंसल नहीं थे। बाकी 14, 17, 19, 22 सब आ जाइए, 24 में नहीं थे। आमोद राय जी ने हमसे कहा तो हमने उनसे पूछा ना कि भाई कि ये बताइए भैया कि 14 में पर्ची पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? बोले हाँ यार 14, 12, 17, 19, 22 एक कल बोले 2200 तक पहुंचल यार। तो हमने कहा अच्छा 24 में नहीं पहुंचा, तो रिजल्ट नहीं निकला था, मतदान हर जगह नहीं हुआ था, चुनाव एकदम चरम पर था। और ऐसे में मुझे लगा कि यार ऐसे क्यों नहीं पर्ची पहुंचा। ऐसे में संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या अन्य जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जो वहां के होंगे या संघ के जो वहां के क्षेत्र प्रचारक होंगे, प्रांत प्रचारक होंगे, जो भी होंगे, ऐसी शिथिलता क्यों? ये अब की बार 400 पार का जो नारा था, इसी हवा में कि अरे मोदी जी पार लगाई हैं, अमित शाह पार लगाई हैं, योगी जी पार लगाई हैं, तो सब लोग बैठ गए योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे, अमित शाह के नाम पे। बैठते संगठन पुश करता नीचे से। आपको लगता है वहां पे कोई सुनील बंसल होते तो बैठने देते? मुझे दूसरी एक चीज बहुत जरूरी पूछने जा रहा हूं, वरना स्लिप कर जाएगा। हाँ। मुझे बताइए, एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ? हो रहा? कौन सा वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि हमारे 3 करोड़ वोट कटने वाले? नाम बताइए उस व्यक्ति का। संगठन की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुए, पदाधिकारी सक्रिय नहीं हुए, तो जान लीजिए 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कटने जा रहा है। अच्छा, सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं तो कहा। वो संगठन क्या कर रहा था? उस संगठन ने अपने लोगों को सक्रिय क्यों नहीं किया कि आपको देखना है किसी का गलत वोट ना कट जाए? सिंपल, मनोज राजन त्रिपाठी लगातार वोट दे रहे हैं यहां पे, 2003-4 से दे रहे हैं। मेरा वोट है, मेरा आधार है, मेरा एपिक कार्ड इसी पते का बना हुआ है 20 साल से, लेकिन मेरे पास नोटिस आ गया। मैं उस नोटिस का जवाब देने गया, अभी उसका क्या हुआ मैंने देखा नहीं, लेकिन बात आपने पर्ची की ना, मेरे पास कोई भाजपा का कार्यकर्ता क्यों नहीं आया? मैं यूं ही कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं भाजपा का वोटर हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी ने क्या चिंता की इस बात की? क्या किसी आम आदमी के पास कोई गया? क्या संगठन को यह पता था कि 3 करोड़ वोट कट जाएगा? 16 करोड़ वोट है, 3 करोड़ गायब है, 12 करोड़ कुछ है। अखिलेश यादव ने तो अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगा लगा के एसआईआर में, बाद में योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद सब लोग योगी आदित्यनाथ से ओके थे कि हाँ सही कह रहे हैं। बाद में समझ में आया कि अरे ऐसा ना हो वोट कटना तो हमारा भी शुरू हो जाए, तब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को सक्रिय किया कि तुम लोग भी लगो जाके, तुम लोग भी समझो जाके वहां क्या हुआ। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री संगठन की बैठक में यह बात कह रहा है कि भाई इतना वोट कट रहा है, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, देखिए जाके कौन सा वोट कटा जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि संगठन में बैठे धर्मपाल जी और भूपेंद्र चौधरी जी को यह चिंता क्यों नहीं हुई। अच्छा, इसका एक और कारण है, आपको बताऊं कि बंसल जी जो भी महामंत्री बनाते थे, जो उपाध्यक्ष बनाते थे और प्रदेश मंत्री बनाते थे, वो उनको चराता नहीं था, जिससे काम लेना था उससे वो काम लेते थे। जैसे जेपीएस राठौर चुनाव प्रबंधन के वो मास्टर माने जाते हैं बंसल जी की नजर में, ठीक, चुनाव प्रबंधन के वो मास्टर माने जाते हैं और बहुत बीएचयू के प्रेसिडेंट रहे और बहुत लो प्रोफाइल रहे, सुरेश राणा आईटी में रहे और उसके बाद से उनको कोई पूछ नहीं रहा था। सुनील बंसल जी से पहले जेपीएस राठौर का कोई नाम नहीं था, लेकिन जेपीएस राठौर को उन्होंने बीटेक एमटेक किए हुए व्यक्ति को उठाया और उन्होंने महामंत्री तक बनाया और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी। और आप बंगाल में भी चुनाव प्रबंधन के लिए जेपीएस राठौर को उठा के ले गए थे। जेपीएस राठौर को चुनाव प्रबंधन के लिए बंगाल में लेके गए थे, अपनी टीम को। सुरेश राणा को भी लेके गए। हाँ, तो ऐसे तो और भी लोगों को लेके गए 5 लोग गए थे, बहुत लोग थे। तो चुनाव प्रबंधन जेपीएस राठौर को लेके वहां गए थे। तो बंसल जी महामंत्री उपाध्यक्ष जिसको जो जरूरत है, जैसे दयाशंकर सिंह बैठ के कुर्सी पे काम नहीं कर सकते, जेपीएस राठौर जैसा काम दयाशंकर सिंह नहीं कर सकते। दयाशंकर सिंह को कहा कि एसी चला लो, अब बैठ जाओ और लिखो वहां पे बैठ के बाबू जैसे कि कौन पर्ची आया, कौन पर्ची गया, कौन नहीं गया, कौन हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब उनसे ना हो पाएगा भाई, ठीक।
ये जेपीएस राठौर चुनाव प्रबंधन मैनेजमेंट, मतलब दयाशंकर फील्ड पे उतरेंगे। तो आप देखिए कौन किससे काम लेते थे। मैं दयाशंकर और जेपीएस राठौर का इसलिए नाम ले रहा हूं कि दोनों की कार्यशैली बता दूं, दोनों और उसका प्रयोग बता दूं। दोनों एक समकक्ष हैं, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, एक बीएचयू का अध्यक्ष है, एक दोनों की उम्र समकक्ष है, दोनों स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों की आपसी प्रतिद्वंदिता भी है, दोनों ठाकुर हैं। कैसे मैनेजमेंट करते हैं, मैं एक उदाहरण, जो भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से जानता है वो मेरी बात से मुतमईन भी होगा, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों को जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। जैसे दयाशंकर सिंह बैठ के अब एक कमरे में, भाई चुनाव प्रबंधन तो बहुत क्लोज डोर, बहुत सेक्रेसी के साथ है ना, कि अनुशासित आदमी हो, जब आ जाए कमरा बंद हो जाए, लो प्रोफाइल हो, पैदल भी चल ले, गाड़ी भी न चले, चुपचाप बैठा हुआ है, सीट में मिला रहा है, भाई साहब यहाँ कर लें, भाई साहब वहाँ कर लें, भाई साहब इसको वहाँ कर लें, भाई साहब चुनाव प्रबंधन में यहाँ पैसा चला जाए, वहाँ आदमी खड़ा हो जाए। ये तो चुनाव प्रबंधन में लो प्रोफाइल, किसी से दुआ सलाम न करने वाले जेपीएस राठौर को चुनाव प्रबंधन दिया, और दयाशंकर सिंह जो जन नेता के तौर पर अपने को प्रस्तुत करते हैं और लोगों में रहते हैं, हा हा ही आइए आइए भाई साहब आइए, हाँ ग्राउंड जीरो पर रहना भी जरूरी है, हाँ, वो भी एक मतलब, तरीका है। तो हाँ, उनको क्या दिया, उनकी सभी पार्टियों में अब जेपीएस राठौर से अखिलेश यादव का दुआ सलाम नहीं होगा, जेपीएस राठौर से ओम प्रकाश सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, जेपीएस राठौर का अरविंद सिंह गोप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दयाशंकर सिंह का ओम प्रकाश राजभर से भी लेना है, संजय निषाद से भी लेना है, गोप से भी लेना है, ओम प्रकाश सिंह भी लेना है, अखिलेश से भी लेना है, सतीश मिश्रा से भी लेना है, उनको लगाया ज्वाइनिंग कमेटी का मेंबर बना के, कि दूसरी पार्टियों से रात में ऑपरेशन करो, तोड़ो फोड़ो और ले आओ और पार्टी ज्वाइन कराओ, क्योंकि रतिचर हैं दयाशंकर सिंह, 3 बजे सोते हैं और ऑपरेशन साढ़े 3 बजे होते हैं रात में। तो उनको क्या किया, उनको कुछ नहीं लिया, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन उनसे कोई प्रबंधन काम नहीं लिया। राइट, जो कैप्टन होता है अपने फील्ड के जो प्लेयर हैं उसको, कौन मिड ऑन पे होगा, कौन मिड ऑफ पे होगा, कौन बाउंड्री लाइन पे होगा, कौन विकेट कीपर होगा, कौन लेग पे होगा, ये कैप्टन धोनी ही तो कर सकता है, कूल मिस्टर कूल। तो दयाशंकर सिंह ने ज्वाइनिंग कमेटी का मेंबर बना दिया, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसके अध्यक्ष, और दोनों डिप्टी सीएम मेंबर, और दयाशंकर सिंह, पूरा प्रदेश जानता है कि दयाशंकर सिंह उसके अध्यक्ष थे। मतलब दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं जानता था कोई कि ये ज्वाइनिंग कमेटी में हैं कि नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसके अध्यक्ष थे कि हैं कि नहीं, लगता था कि दयाशंकर सिंह उसके, क्योंकि वही इधर तोड़ो उधर तोड़ो, जिससे वास्ता होगा वही तो। आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, बहुत सारी खबरें आती थी कि दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर के घर पहुंचे, और ये पहुंचे वो पहुंचे। तो ये ऑपरेशन किसने किया, ये सुनील बंसल की जो दूरदर्शिता थी कि ये आदमी यही कर सकता है। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को विधायक बना दिया। जो मंडल अध्यक्ष सोचता था कि काश एक बार जिला पंचायत सदस्य बन जाता, मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाता, उनको कहा अरे ये तो एक दौरा उन्होंने कर लिया अगर बुलंदशहर में, देखा यार तो बहुत चमकीला कलाकार है, इसको उठाओ, इसको टिकट दो, टिकट दूंगा तुमको, टिकट दिया, विधायक बनाया। आपने बस्ती का उदाहरण दिया था कि सबके यहां चाय पिए, और चाय पीने के बाद वो महिला एंकर के यहां भी चाय पिए, लेकिन टिकट वो दरी उठाने वाले को दिया। भाई हमारे जिससे बस्ती से टिकट, हमारे जिले में एक चौरसिया को टिकट दिया। पूरे प्रदेश में 403 सीटों, सबके यहाँ जाएंगे, सबको चाय पिलाएंगे, सबके यहाँ भोजन कर लेंगे, लेकिन टिकट दिया उस साइकिल चलाने वाले, दरी उठाने वाले। 403 विधानसभा में हमारे यहाँ एक चौरसिया, कोई चौरसिया नहीं बोले यार, चौरसिया, एक चौरसिया ने आवेदन किया था, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया था वो आदमी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया था, खोज रहे थे कि चौरसिया कोई मिल जाए। तो उसने, वो कहीं गया दिल्ली में, बोला भाई साहब नमस्कार नमस्कार, कभी आवेदन दिया था? बोला हाँ, बोले हाँ नमस्कार, बोले मैं सुरेंद्र चौरसिया। आंखें चमक गई उनकी, अरे यही तो खोज रहा था मैं, कॉम्बिनेशन में कहीं चौरसिया तो मिल ही नहीं रहा था। ए इधर आओ, इधर इधर आओ, आया अपना बायोडाटा था, सर भाई साहब दिया था मैं, अरे ठीक है, नाम नोट कर लिया, ए हरीश गढ़िया नाम नोट करो, हेमंत नाम नोट करो इसका। ओ भाई, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया था, लेकिन देखे यार सामाजिक समीकरण में एक नौजवान चौरसिया भी है, देखने में भी ठीक ठाक है, मृदुभाषी, उसको टिकट दे दिया, विधायक है, आज विधायक है वो
हमारे रामपुर कारखाना से विधायक है वो। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो यहां से बंगाल में ले गए, जिनको रमेश मिश्रा ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि हमारे भगवान हैं। विधानसभा का सत्र चलता है यूपी में, और सुनील बंसल उस सत्र में किसी प्रवास के कार्यक्रम में एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। भाई साहब, विधानसभा खाली हो जाती है, व्हिप का उल्लंघन हो जाता है, सारे विधायक भाग जाते हैं एयरपोर्ट कि भाई साहब को रिसीव करना है। भाई साहब को रिसीव करना है, विधानसभा खाली। पता चला कि बड़े विषयों पे चर्चा हो रही है। क्या छोड़ो, आज रोज रोज जाते हैं। लेकिन भाई साहब ने यही कहा होगा विधानसभा पहुंचो सीधे। हाँ? जो रिसीव करने गया होगा बंसल भाई साहब ने उनसे वही कहा होगा, आप सीधे विधानसभा कहां चले आए तुम कहां यार? चले आए आप यहाँ पे। ये बात है। तो मुझे लगता है कि बात हमने शुरुआत की थी 2027 की, ठीक है। तो 2027 की बारी है जी, लेकिन असल में 2029 की तैयारी है। आप समझिए इस बात को जी। तैयारी 2029 की है, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश, अब खुद स्वयं नरेंद्र मोदी, स्वयं अमित शाह ये नहीं चाहते होंगे कि जिस उत्तर प्रदेश से हम हैं उस उत्तर प्रदेश से हमें धोखा मिले। तो कम से कम 2029 में जब सरकार बने, मे बी एनडीए है तो एनडीए की ही सरकार होती है, लेकिन आज की जो भाजपा है उस भाजपा की पसंद ये है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें मिले ताकि किसी की बैसाखी उधार न मांगनी पड़े। अच्छा सर, और ऐसी व्यवस्था के लिए मुझे लगता है कि विचार में सुनील बंसल होंगे। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। अच्छा ये बताइए, 24 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और शपथ लेने जब प्रधानमंत्री गए, बॉडी लैंग्वेज की हमने बात की। अच्छा ये बताइए, आप विधान संसद का जब सत्र चलता है और अवधेश प्रसाद को अखिलेश जी अपने बगल में ही बैठाते हैं और रोज चिढ़ाते हैं कि हे राम की बात करने वाले, तुमको तो हमने वही हरा दिया। और कल कलकत्ता में भी उन्होंने कहा कि हमारी दो गलतियां हैं, हमने भाजपा को हराया और हमने उनकी अयोध्या छीन ली, अयोध्या हरा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी को टीस है। तो ये जो टीस है और लाल टोपी लगाकर 37 अवधेश प्रसाद को उन्होंने एम्बलम बना दिया अयोध्या की। अयोध्या, आप सोचिए, हर आदमी, पार्लियामेंट का तो आप भी सत्र देख रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो पार्लियामेंट में लाल टोपी लगाए लगातार अखिलेश यादव फ्रंट संभालते हुए, प्रधानमंत्री को ललकारते हुए, अमित शाह को ललकारते हुए और तेजी दिखाते हुए। अच्छा ये बताइए, ये बहुत मजा आ रहा होगा क्या अमित शाह को और मोदी जी को इस ललकार को सुनते हुए? नहीं, बिल्कुल बगल में अयोध्या हार सरकार है उनकी, उनकी सरकार है। उतना निरीह 5 साल में कुछ होने भी नहीं जा रहा है। मनोज सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इतना निरीह हमने न 14 में देखा, न हमने 19 में देखा। 24 के बाद प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री जब वोट चोर है, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र चोरी की सरकार है। हाँ, आप इमेजिन करिए, हम लोग तो पार्लियामेंट कवर करते थे, 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे, हम लोग प्रेस गैलरी में बैठ के देखते थे। अरे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में घुसे, थम 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 थम, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और चारों तरफ विपक्ष ऐसे। 19 में भी प्रधानमंत्री आता है, थम 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 थम। 24 में इसी यूपी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और प्ले कार्ड लहराते हुए, विपक्ष वेल में घुसते हुए और हाहाकार मचाते हुए प्रधानमंत्री को एकदम सख्ते में। वो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, महिलाओं से डर लग रहा है, महिलाएं कुछ कर देंगी, याद है ना? इस पूरी महिलाएं कुछ कर देंगी, याद है ना? बिल्कुल याद है। यही सयोनी घोष, यही महुआ मोइत्रा, यही प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि अरे प्रधानमंत्री जी हमसे क्यों डरने वाली बात है। आई न बात, वो तेवर वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये अच्छा लगता होगा। ये कहते कहते आप एक चीज भूल गए, भूल ये गए, आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मेहनत भूल गए। समझने नहीं, भूलने से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने भी एक एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाया
राहुल गांधी ने पिछले 3 से 4 सालों में अपनी इमेज को बिल्कुल अलग कर लिया है। ठीक है, जहां उनको हंसी का पात्र बनाया जाता था, अब कोई नहीं बनाता। अब उनको सीरियस लीडर के तौर पर लिया जाता है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ज्यादा सांसद लेकर संसद में तीसरी देश की बड़ी पार्टी बनकर बैठ गए। इसीलिए वो लाल टोपी आपको दिखाई देती है, इसीलिए राहुल गांधी की टी शर्ट आपको दिखाई देती है। इन लोगों ने भी मेहनत की। और फिर एक बार सोचिए कि अगर यही उत्तर प्रदेश 60 सीटें दे देता, जो पिछली बार थी 60-63, वही दे देता, तो आपको समझ में आता कि नहीं, वो लैंग्वेज शेर आया वाली होती और जो महिलाएं आ रही थी उनसे इस तरीके से डरना भी नहीं पड़ता। तो इन दो विपक्ष के लीडर्स की भी यह तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने आप को 90 तक पहुंचाया और अखिलेश यादव ने भी खूब सारी सीटें। मेहनत तो ये पहले भी थे, मेहनत भी कर रहे बिल्कुल, थे, इमेज में भी बदलाव हुआ। और 19 में तो डेडली कॉम्बिनेशन सपा बसपा का कॉम्बिनेशन, वही तो, अरे वहीं से तो शुरू किया वीरेंद्र भाई। सर आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्र हमारे सांसद हैं, उन कहते जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ ना, कहते थे वीरेश भाई टिकटवा ना लेवे बेरी, जोन घरवा के जोन जमा पूंजी जमीनिया वो बेचा जाई, चुनौआ तो हारी जाई। बिल्कुल। यानी सपा बसपा के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद थे वो चुनाव नहीं, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं, नहीं तो 10 नाम ले लूंगा। नहीं, ठीक बात, ठीक है ना। तो बात तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो वही बात हमारी। और ऐसे में भाजपा को घेरने के सारे तरीके अपनाने के बाद सुनील बंसल की मौजूदगी में सुनील बंसल ने नरेंद्र मोदी के सर को और अपने गुरु अमित शाह के सर को झुकने नहीं दिया और अपनी स्ट्रेटजी से सपा बसपा के डेडली कॉम्बिनेशन को चकनाचूर कर दिया। बस तो यही इसी जगह अंत करते हैं, इसी जगह अंत करते हैं कि 2024 के चंक में नहीं है ना, वो 2024 के चंक में बंसल नहीं है ना उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटें कम हो जाती हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी का जो चित्र मैंने आपको दिखाया और आपने मुझे बताया कि वो महिलाएं आई तो नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए ना, वही उत्तर प्रदेश अगर परफॉर्म कर गया होता तो काम खत्म था ना। देखो इसलिए अब आपकी बात जहां से आपने शुरुआत की थी, क्या भाजपा की मजबूरी है या सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में अब जरूरी है? बात 2027 की बारी है, असल में 2029 की तैयारी है। यह है मसला। 27 की तैयारी जो है वही 29 के लिए जरूरी भी है। जरूरी है, हाँ। जैसी तैयारी वैसी भारी 29 में। भाई 14 में भी सुनील बंसल थे, हाँ, 17 में भी थे, 19 में भी थे, 19 में, 22 में, 22 में थे, 24 में नहीं। अरे 22 में तो सर मैं आपको बताऊं, हम लोग तो सारी पार्टियों के हम लोग घालमेल है ना, कॉकटेल है ना, सपा में भी जाते हैं, कांग्रेस अजय राय को भी देखने जाते हैं मेदांता में कि हाँ भाई साहब तबीयत खराब है, जरा आ गए। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नथिंग। हाँ, तो यहाँ पंकज चौधरी से भी मिल लिए, किसी से भी मिल लिए, तो सब चलता रहता है। तो हर जगह हर खाने में हम लोग बैठे रहते हैं, 27 सलाई रिंच है हम लोग। तो उस 22 में नीटू, गजेंद्र, उदयवीर, आशीष, गोप, अरविंद सिंह, मनोज पांडे के यहाँ लाइन अधिकारी लगा के बैठे रहते थे। हाँ, 100 से ज्यादा IPS IAS बुके लेके अखिलेश यादव जी से मिलवा दो भाई साहब। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी हमको टाइम दे दें। सत्य है भाई साहब, टाइम दे दीजिए, फलनवा प्रमुख सचिव मिलना चाह रहा है, फलनवा कमिश्नर मिलना चाह रहा है, फलनवा IPS मिलना चाह रहा है, याद है ना। यानी समाजवादी पार्टी 22 में सीट लेकर सत्ता में आने जा रही थी। हाँ, बिल्कुल सज गया था ना। हाँ, रेड कारपेट बिछ गया था। लोहिया में मिल लिए थे ना, लोहिया पार्क में मिल लिए, लोहिया हॉस्पिटल मिल लिए, घर पहुंच गए। रात में 12 बजे 1 बजे अखिलेश जी के दरवाजे पे लोग मिलते थे। और मैं बताऊं, ऐसे ऐसे अधिकारी जो योगी जी के बहुत खास हैं, योगी जी ने बहुत जिन पे भरोसा किया, उन्होंने भी, हमने तो चैट देखा है भाई साहब, हम नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा खतरनाक नाम हो जाएंगे। हाँ, बहुत खतरनाक नाम हो जाएंगे। मैंने चैट अपनी आंखों से देखे हैं, चैट आज भी सुरक्षित है। और किसके पास सुरक्षित है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने भी उनकी गरिमा रखी है, मैं भी गरिमा रखता हूं। और क्योंकि हम लोगों का कोई वो उद्देश्य नहीं है, ठीक बात, कि कोई सामाजिक जीवन में है तो उसकी फजीयत हो, क्या लेना देना, सब हम लोग भी सामाजिक जीवन में है, सब अपने अपनी बातें होती हैं। मैंने चैट देखा है कि सर आपसे मिलना है, सर बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, सर बस हम तो आप ही के हैं।
सर हमारी तो मजबूरी है। अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम शुभ कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। एडवांस। आपको बताऊं, ऐसे ऐसे अधिकारियों के चैट हैं, मैंने देखा है। और मैं क्या बताऊं, वो जब अधिकारी जब मेरे सामने पढ़ते हैं तो मुझे, और उनको मैं आज भी उन लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। सोचता हूं कि क्या स्थिति है, लेकिन मैं सोचता हूं कि भैया नौकरी जिसको करना है उसकी भी मजबूरी है, करे क्या। मुख्यमंत्री कोई आए लगे टेढ़ा करने, पीटीसी चुनार भेज दे। डीके ठाकुर को 5 साल चुनार भेज दिया था अखिलेश जी ने, याद है? आनंद भदौरिया वाला जो कांड हुआ, पैर जिस पे रखने वाला मामला था। कौन अधिकारी चाहेगा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाके वहां मिर्जापुर की गर्मी सहना। तो चलता है। खैर, बात ये हो रही कि ऐसे विकट परिस्थिति में 22 में जब अखिलेश यादव आ रहे थे, उस दरमियान भी अखिलेश यादव के मार्शल, होल्डिंग, गार्नर और वेस्ट इंडीज की वो यॉर्कर वाली गेंद को डक कर दिया सुनील बंसल ने, और बहुमत के साथ योगी सरकार, योगी 2.0, उसमें योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा की छवि, बुलडोजर बाबा, जो हम लोगों ने हम कहते थे कि बुलडोजर योगी का शासन और मोदी का राशन हिट कर गया। क्या बात है, बिल्कुल यही हमने अपने लाइव में कहा था जिस दिन रिजल्ट निकला था 2022 का, तो हमने कहा था, एंकर ने पूछा हमसे कि क्या इस जीत का क्या मायने देखते हैं वीरेश, तो मैंने कहा कि बुलडोजर का शासन और मोदी का राशन इस भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में लाई है, और उसमें सुनील बंसल का वो चाणक्य बुद्धि, इस पूरे कॉकटेल के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत की सरकार बना। तो यही होगा, उत्तर प्रदेश में आपको बहुत रोचक, रंगीन, कलरफुल चुनाव देखने को मिलेगा। और मैं 99 या 95% श्योर हूं कि बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा देने वाले और उत्तर प्रदेश को 4 बार जिताने वाले सुनील बंसल शायद हमें और आपको उत्तर प्रदेश में जल्द ही फिर दिखाई दे। जल्द ही दिखाई दे है, जल्द आ रहा है। चुनाव प्रभारी के तौर पर धुरंधर 2 या चुनाव प्रबंधन के प्रभारी के तौर पर। धुरंधर 2 मैंने इसलिए बोल दिया वीरेश भाई कि धुरंधर 2 का पूरा नाम है धुरंधर 2 द रिवेंज। तो क्या 2024 का बदला लेने के लिए सुनील बंसल को फिर से दिया जाएगा मौका? इसलिए आपने कहा धुरंधर 2 द रिवेंज। ये है मसला। अपने बॉस अमित शाह, उनके सुपर बॉस नरेंद्र मोदी के झुकते हुए सर को जिस यूपी ने झुकाया, उसको एक बार फिर संभालेंगे, उसको फिर खड़ा, उसको सम्मान देने के लिए कटप्पा की भूमिका में सुनील बंसल हस्तिनापुर से बंधे हुए लो प्रोफाइल साइलेंट किलर सुनील बंसल। चाणक्य तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि चाणक्य तो अब रजिस्टर्ड हो गया है उनके बॉस सुनील बंसल जी के बॉस अमित शाह जी के लिए। ठीक बात। लेकिन मैं कहता हूं साइलेंट किलर, एकदम साइलेंट होके, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चुपचाप। कोई चीज चला भी दीजिए तो कहेंगे यार ये क्या, मुझे मतलब क्या फायदा है, ये सब फालतू बात। हाँ, वो शाय आदमी है, अपने आप को ऑफ स्क्रीन रखते हैं, और एक्चुअली ऑफ स्क्रीन रखने की उनकी जो आदत है शायद वही उनको अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की पसंद बनाता है। और शायद यही वजह है कि उनके पास ये काम है, शायद यही वजह है कि उनके पास ये काम है। वो एकांत में बैठ के फीडबैक पर काम करने वाला चैट जीपीटी है, वो एआई है जिसमें अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट बेचते हैं और प्रॉम्प्ट के हिसाब से ब्लूप्रिंट निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार कीजिए 2027 का और सुनील बंसल के आने का।